नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल पे, नए ब्लॉग में। तो आज हम सीखेंगे कि पीएफ का आपका जो पैसा कटता है वो आप कैसे निकाल सकते हैं और वो भी सीधा आपके खाते में। हाँ दोस्तों, आपको किसी के पास नहीं जाना, आप घर पे बैठ के अपना पैसा खुद निकाल सकते हैं। मैंने ये निकाला है और मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे निकाल सकते हो। तो उससे आगे बढ़े उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो ताकि आप ऐसी अपडेट्स मिस नहीं करो और आपके लिए मैं डेली नई नई अपडेट्स लेके आता रहूंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस सबसे पहले गाइस आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है पीएफ। पीएफ लिख के एंटर दबा दो। आप एंटर दबा दोगे गाइस, ये आपके पास पेज खुलेगा, फर्स्ट पेज ये खुलेगा। तो आपको सबसे पहली वेबसाइट ये वाली दिखेगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसके नीचे यूएएन लिखा हुआ दिखेगा आपको, यूएएन। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये अलर्ट आएगा, इसको ओके करना है। अब आपसे ये यूएएन नंबर और पासवर्ड पूछेगा, तो आपके पास यूएएन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए ताकि आप लॉगिन करके अपने पोर्टल से विड्रॉल कर सके डायरेक्ट। अब यूएएन नंबर में आपको यूएएन नंबर डालना है। चलो डाल देता हूँ मैं अपना यूएएन नंबर। हाँ, तो हमने डाल दिया है अपना यूएएन नंबर। ये 12 डिजिट का नंबर होता है गाइज, जो आपको क्रिएट किया होगा तो आपके पास आया होगा। ये डालने के बाद आप अपना पासवर्ड डालिए। उसके बाद ये नीचे कैप्चा है, इसको डाल दीजिए। ठीक है, ये डाल के आपको साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार वाले नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आईडी के साथ। तो अब आपको ओटीपी डालना है। आजकल ये डबल ऑथेंटिकेशन हो गया है गाइस। तो आधार वाले नंबर को आपने इसमें ओटीपी में डाल देना है। मैं ओटीपी डाल देता हूँ, 5123। फिर से कैप्चा डालेंगे। ये गाइस ध्यान से डालना, ये बहुत बार गलत हो जाता है। और इस अब गाइस हम आ गए हैं, ये पेज खुलेगा आपके पास। इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। ये पेज खुलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको पीएफ विड्रॉ करना है। तो आपको आना है इस पे, ऑनलाइन सर्विसेज होगा, आपको ऊपर दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको करना है क्लेम पे। क्लेम फॉर्म 3119 10C 10D ये वाला है, इस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है गाइज, इस पे क्लिक कर लिया। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ये पेज खुलेगा गाइज, ये देख सकते हैं आप। मैंने डिटेल्स को ब्लर कर दिया है ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है ना, इसीलिए। तो गाइज आगे बढ़े उससे पहले आपको अपना या तो कैंसिल चेक रेडी रखना है या फिर बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज रेडी रखना है, क्योंकि वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। साइज उसका 400 KB से कम होता है, शायद आपको पहले से ही रेडी रखना है क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको अकाउंट नंबर अपना वेरीफाई करवाना है। अब आप अपने यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई। ठीक है, बाकी डिटेल्स चेक कर लेना। यहाँ पे आपका लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आईडी बता देगा आपकी ज्वाइनिंग कब है करना है। फिर ये आपको पॉपअप आएगा कि जो भी डिटेल्स है वो मेरी है। और अब आता है नीचे ऑप्शन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। आपको ये ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। अब ये आपकी डिटेल्स आ जाएगी सारी। इसके बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है पीएफ एडवांस फॉर्म्स 31। पीएफ एडवांस फॉर्म 31, इस पे एक एक कैसे भरना है। सेलेक्ट सर्विस। सर्विस में आपको जितने भी आपके एक्टिव या फिर जहां जहां आपने काम किया है वो सारे आपको दिखा देंगे, कौन से अकाउंट है, कहाँ कहाँ पीएफ कटा है। तो आपको जो लेटेस्ट है वो सबसे नीचे आएगा, उस पे आपको क्लिक कर लेना है, उसमें से जिसमें से अकाउंट में से आपको विड्रॉ करना है। और गाइज एक चीज ध्यान रखिए, आपका पीएफ विड्रॉ सिर्फ आपकी लास्ट जो अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी से होगा। अब इसमें रीजन है क्यों करना चाहते हो आप।
आपको 2 महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिली है, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, बीमार हो, मैरिज है, हायर एजुकेशन के लिए, हैंडीकैप्ड इक्विपमेंट खरीदने के लिए, हाउस बनाने के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए। तो ये देखो गाइस, ये सारी डिटेल दी हुई है किस किस कारण से आप ये निकालवा सकते हो पीएफ। इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता कि आपको बाद में देना है, बस आप सेलेक्ट करो कुछ भी। बट ये है कि 90% तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो बिफोर रिटायरमेंट। सो हम इनलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, कितनी राशि चाहिए आपका अकाउंट देख के। 1 लाख रुपए है तो आप 90,000 डाल दो इसमें। मेरे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है तो मैंने 90,000 डाल दिया। ठीक है गाइस, अब अपना एड्रेस डाल दो आप यहाँ पे। जयपुर डाल दिया मैंने, पूरा एड्रेस डाल दिया। सिट सेलेक्ट कर लेना, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। अब ये देखिए, मैंने बताया था आपको चेक और पासबुक की कॉपी चाहिए होगी, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे ओके करना पड़ेगा और फिर से दोबारा आधार ओटीपी आएगा। जैसे ही आधार ओटीपी डालेंगे, आप सबमिट करेंगे, आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा गाइस, और विद इन 15 to 20 डेज वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ये देखिए, ठीक है, समझ गए। अब जो आपको फोटो अपलोड करनी है चेक और पासबुक की, वो पहले ही बता देता हूँ, ओनली जेपीजी, जेपीजी ही होनी चाहिए। कुछ इमेजेस पीएनजी होती है, पीएनजी नहीं चलेगी। 100 KB की कम से कम और मैक्सिमम 500 KB की। इससे बड़ी साइज होगी तो नहीं चलेगी। ये डिटेल पहले ही ध्यान रख लेना, पहले ही साइज का रख लेना। लास्ट में आप करोगे तो ये पेज एक्सपायर हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी नाम पूरा दिखना चाहिए अगर आप चेक डाल रहे हो तो। और जो भी डाल रहे हो आप रीडेबल होना चाहिए। अगर वो कोई रीड नहीं कर पाएगा, आपने मान लो यहाँ पे कुछ अपलोड किया दिखेगा नहीं, तो वो क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइज। अब आधार ओटीपी के बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा 15 मिनट में। आप फिर अपना ऑनलाइन सर्विसेज में जाके अपना क्लेम ट्रैक कर सकते हैं। तो देखो ये मेरा क्लेम, ये देखिए गाइज, मैं आपको बता रहा था क्लेम सेटल्ड। एक सेटल हुआ है, 2 रिजेक्ट हो गए मेरे। 15 तारीख को डाला था, 19 तारीख को फिर डाला, 6 मार्च को फिर डाला, वो 20 मार्च को मेरे पास आया। तो ये रीजन होता है गाइस। तो इसमें आप ट्रैक कर सकते हो क्या स्टेटस है, और क्लेम सेटल होगा और उसका एक पीडीएफ भी आपका जनरेट होगा। पीडीएफ आप देख सकते हो, पीडीएफ आप देख सकते हो, उसमें सारा आपका डिटेल कितना आपने हमारे। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको इससे कुछ भी मदद मिलती है, पीएफ निकलवाने में आसानी होती है, या फिर आपको पीएफ से कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करके लिखो कि क्या परेशानी या दिक्कत है, तकलीफ है पीएफ के रिगार्डिंग, तो मैं आपको सारी तकलीफों का समाधान करना चाहूंगा। अब अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो आपने एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में आ गए हो, तो आपकी पुरानी कंपनी से पैसा कैसे ट्रांसफर करें। आप पीएफ तभी निकाल सकते हैं अपना जब आपकी पुरानी कंपनियों का पैसा आपके करंट कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो गाइस। तो वो हम अगले वीडियो में जानेंगे, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस के लिए। अगले वीडियो में धमाके से मिलते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय।